दृष्टि 360 एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर दिया कीजिएगा और शेयर तो जरूर ही कर दिया कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट को यहाँ फ्री कोर्स कराई जाएगी। ठीक है, और सभी स्टूडेंट को तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है बेंगलुरु। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है बेंगलुरु। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के सामने आ गया। इसका 15 तक वीडियो अपलोड है। ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाइएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है जो कि आप लोग को किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन होगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मानव विकास सूचांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन में है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है अमर्त्य सिंह, ऑप्शन सी है महबूब उल हक, ऑप्शन में बी है फ्रीडम मैन। ऑप्शन में है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है मोटेक सिंह, ऑप्शन सी है महबूब उल हक, ऑप्शन डी है फ्रीडमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महबूब उल हक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग सामने आ रहा है। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार की निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन में है IASI, ऑप्शन में बी है हरित उत्पाद, ऑप्शन में सी है एक मार्क, ऑप्शन में डी है परिस्थिति उत्पाद। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन में है ISI, ऑप्शन में बी है हरित उत्पाद, ऑप्शन में सी है एक मार्क, ऑप्शन में डी है परिस्थितिक उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक मार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन में ए 1947, ऑप्शन में बी है 1948, ऑप्शन में सी है 1950, ऑप्शन डी है 1951। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत किया गया हुआ था? ठीक है, ऑप्शन में ए 1947, ऑप्शन में बी है 1948, ऑप्शन में सी है 1950, ऑप्शन में डी है 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन में एडवर्ड जेनर, ऑप्शन में बी है F बिटिंग, ऑप्शन में सी है SA वेक्समैन, ऑप्शन में डी है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन में एडवर्ड जेनर, ऑप्शन में बी है F बिटिंग, ऑप्शन में सी है SA वेक्समैन, ऑप्शन में डी है रोनाल्ड रॉस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी F बिटिंग। ठीक है, ऑप्शन में बी F बिटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन में ए वास्को डी गामा, ऑप्शन में बी अमुंद सेन, ऑप्शन में सी कैप्टन कुक, ऑप्शन में डी कोलंबस। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन में ए वास्को डी गामा, ऑप्शन में बी अमुंद सेन, ऑप्शन में सी कैप्टन कुक, ऑप्शन में डी कोलंबस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलंबस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, इससे पहले मैं आप लोग कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा।
इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और मैं इससे मुझे मोटिवेशन भी होगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आप लोगों की हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम के लिए। और सारा क्वेश्चन मैं जितना बता रहा हूं उसे एक नोट बनाइए और नोट कीजिए सारी क्वेश्चन को। ठीक है, और उसे फिर से रिवीजन कीजिए और आपको मेरी पूरी क्लास करने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में बैठने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए रेगुलर क्लास किया कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन है 22, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी है ताप्ती। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी है ताप्ती। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, गोदावरी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है शैवाल। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है शैवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? 23 क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है फफूंद, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन में ए है पित्ताशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है पित्तवाहिनी, ऑप्शन डी है यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि में से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन में है त्रिशूल, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है ब्रह्मोस, ऑप्शन सी है सागरिका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन ए है त्रिशूल, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है ब्रह्मोस, ऑप्शन डी है सागरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? ऑप्शन में ए है फिजी, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन में सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है नेपाल। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? ऑप्शन में ए है फिजी, ऑप्शन में बी है मॉरिशस, ऑप्शन में सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन में डी है नेपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन में ए है संवर्ध, ऑप्शन बी है आर्य, ऑप्शन में सी है टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन में डी है यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन में ए है सर्वोदय, ऑप्शन में बी है आर्य, ऑप्शन में सी है टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है यंग इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यंग इंडिया, यंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की?
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन में ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन में बी ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन में सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन में डी दादा भाई नौरोजी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन में ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन में बी ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन में सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन में डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन में बी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन में ए जतिन दास, ऑप्शन में बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन में सी कल्पना दत्त, ऑप्शन में डी है राजगुरु। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन में ए जतिन दास, ऑप्शन में बी है राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन में सी कल्पना दत्त, ऑप्शन में डी है राजगुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगुरु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन में ए है आगरा, ऑप्शन में बी है जयपुर, ऑप्शन में सी है अहमदाबाद, ऑप्शन में डी है लाहौर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब लाइक प्लीज कर दिया कीजिएगा। ठीक है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? और इसका आगे और भी पार्ट आएगी। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में बैठने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं अभी ये ला रहा हूं आप लोगों के लिए। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे देखकर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। और आप लोग को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, तो मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है लाहौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा। ठीक है, आगरा। चलिए आज की क्वेश्चन यहीं तक थी, आगे इसकी और भी पार्ट आएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।